नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाटी स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 500 जनरल साइंस क्वेश्चन के सेट 1 लेकर के आया हूँ इस वीडियो पर। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या प्रश्न निकल कर आता है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, रक्त के थक्के बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त के थक्के बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? जो बॉडी में सेल होती है रक्त, उनको थक्के बनाने में सहायक विटामिन, तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त को थक्के जमाने में शरीर में मदद और सहायक विटामिन के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? मंदक का काम करता है कौन सा पदार्थ नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ काम करता है? तो आप बता सकते हैं उत्तर क्या होगा। हाइड्रोजन, कार्बन, भारी जल या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारी जल। भारी जल जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने में मदद करती है। ठीक है, भारी जल काम करती है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ईंधन यह पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, बता सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाइड्रोजन जो कि एलिमेंट ए में आता है मॉडर्न पीरियोडिक चार्ट के टेबल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है आपको कम से कम मिलता रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बता सकते हैं मेरे दोस्त। पत्तियों से, फलों के लैक्टस से, बिना पके फलों के लैक्टस से या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बिना पके फलों के लैक्टस से। बिना पके फल, जो भी फल अर्ध पके रहते हैं या बिना पके रहते हैं, उन्हीं से आपका अफीम पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफीम प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रेडियो तत्व में कौन सा उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में कार्य करता है? अब बता सकता है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह गति में कौन सा मापन कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रेडियो आयरन। रेडियो आयरन जो कि यह कार्य करता है, सहायक होती है रक्त के प्रवाह को शरीर में गति मापने के लिए, यह कार्य करती है रेडियो आयन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? मधुमक्खी अगर आपको डंक मार ले या किसी के, तो यह पदार्थ किसका सेवन करने में सहायक होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से सेवन करने से मधुमक्खी का डंक मारने से खतरा या नियंत्रण में रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा के किसी समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका यह उत्तर क्या हो जाएगा? समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न के कारण यह होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कारण यह होता है, जो कि त्वचा में समस्थानिकों के अंतर निकालने में या उपस्थित संख्या में उपस्थित होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन पाया जाता है उसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के क्लोरोफिल निम्न में से किस रोग में नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाते हैं? ठीक है, पौधों के क्लोरोफिल किस रोग में यह नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का यह मोजेक रोग जिसमें पौधे सिकुड़ जाते हैं और पत्तियां नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं पत्तियां, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभाविक उत्पन्न होता है? संभाविक उत्पन्न होता है किसके उत्सर्जन से? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण से आपका संभारिक उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंपनिक पिंड के मापने अपनी स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी कंपनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? बता सकते हैं मेरे दोस्त। इसके कहा जाता है आयम। इसे कहा जाता है आयम। यह मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को कार्य करने में मदद करती है आयम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो आप बता सकते हैं किसमें यह समान होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
फ्लोरीन, फ्लोरीन में यह समान रूप में पाई जाती है, ये फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन में यह समान रूप में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआत से प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे रोशनी लगी हुई होती है, इसमें पीले लैंप लगे हुए होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, बता सकते हैं आप, नियम, हाइड्रोजन, सोडियम या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का प्रयोग इसमें किया जाता है बहुलक मूल्य से, जिसमें कि आपके पीले रोशनी बरकरार रहे, पीले रोशनी जो कि इसका अपवर्तनक ज़्यादा होता है, इसलिए यह उपस्थित होता है रोड के कार्य करने में, ठीक है, सोडियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होती है, बता सकते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो भी मेरे दोस्त को आंसर आते हैं आप वीडियो को पॉज कर आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं आप किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 7.35 से 7.45 तक का सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर रहता है रक्त का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या उपयुक्त सभी, तो आपका बता सकते हैं उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश पाई जाती है बीटा किरण में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा यौगिक है जो कि यह लुईस अम्ल नहीं है, बता सकता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, NH3, BF3, FeCl3 या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा BF3, BF3 जो कि एक लुईस अम्ल यह नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है, किस खनिज के द्वारा लोहे का प्राप्त किया जाता है जो कि यह प्राकृतिक में उत्पन्न होती है, यह खनिज आप बता सकते हैं कि यह कौन सा खनिज है, पीच क्लेड, मोनोजाइट, रेत, होमेटाइट या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए हेमाटाइट। हेमाटाइट के द्वारा लोहा उत्पाद किया जाता है, इससे यह खनिज की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो यह किसमें संख्या यह समान पाई जाती है, बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की, परमाणु की, अणु की या इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए अणु की। अणु की इसमें सामान्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें ताप और दाब की समान अवस्था भिन्न गैसों में यह समान आयतन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातुएं उपयोग में लाई जाती है। स्टेनलेस स्टील जिसमें जो कि जंग नहीं लगता, किसी चीज़ में यह खराब नहीं होता, इसमें कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, बता सकते हैं आप, टीन, एल्युमिनियम, क्रोमियम या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोमियम। क्रोमियम जो कि यह वह धातु है जिसमें स्टेनलेस स्टील की चमक को बरकरार रहती है। स्टेनलेस स्टील को ना ही किसी से जंग लगने देती है, ना ही किसी की पदार्थ की उसमें कोई चिपक आने देती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणों से हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, पराबैंगनी किरणों से हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है, बता सकते हैं आप, आयरन। आयरन जो कि पराबैंगनी किरणों में हीमोग्लोबिन में उपस्थित यह पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है, आप बता सकते हैं कि इसमें यह शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, आपका आंसर हो जाएगा नियोन। नियोन जिसका शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है, इनमें नहीं, इनमें शून्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि एक वर्ग आकार सजातीय के रूप में यह उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयानों के टायरों को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, बता सकते हैं मेरे दोस्त, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस की उपयोग में लाया जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो बता सकता है आंसर आपका क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए हीलियम गैस। हीलियम गैस का प्रयोग होना चाहिए वायुयानों के टायरों में गैस भरने के प्रयोग में हीलियम गैस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो आप बता सकते हैं किसका अधिकतम योगदान पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि सागरीय जल में लवणता का अधिकतम योगदान प्रदान करता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, बता सकते हैं, या इसमें किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसमें यूरेनियम विखंडन के सतह को प्रक्रिया जारी रखने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसमें, आप बता सकते हैं, मिश्र धातु बनाना, वल्कीकरण, यसदीकरण। वो क्या उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा यसदीकरण। यसदीकरण जो कि लोहे से बने पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने में यह सहायक काम करती है, ठीक है, या उसमें बचा कर रखती है, उसमें जंग लगने नहीं देती है, किसी प्रकार का कोई खामी होने नहीं देती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? बता सकता है रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो कि एक रासायनिक यौगिक के रूप में यह उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है निम्न में से? बता सकता है मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। Mg जिसे मैग्नीशियम में दर्शाया जाता है, Fe आयरन में दर्शाया जाता है, K पोटेशियम के रूप में यह दर्शाया जाता है। जिनमें से कोई नहीं। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? बता सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? आप आंसर कमेंट कर दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम इसमें प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्सियस वस्तु को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है। सेल्सियस वस्तु में यह कौन सा यंत्र कहलाता है? बता सकता है हाइड्रोमीटर, एल्टीमीटर, एमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? का आंसर होना चाहिए एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो कि एक वस्तु है जो सेल्सियस वस्तु को एल्टीट्यूड मापने में यह सहायक कार्य करती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्युमिनियम किसके घुल हुए शुद्ध AiO के वैश्वयुत अवघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसमें क्या प्राप्त किया जाता है? बता सकते हैं फोल्डर, पारा, बॉक्साइड, क्रोयोलाइट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोलाइट। क्लोरोलाइट जिसमें एल्युमिनियम के धातु AiO के वैद्युत अपघटन के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किसके गुजार कर तैयार किया जाता है? किसमें यह गुजार कर तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर? बता सकते हैं बुझे हुए चूने से CO2, बुझे चूने पर क्लोरीन डालकर, बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन से गुजर कर यह ब्लीचिंग पाउडर के रूप में निकल कर आता है। ब्लीचिंग पाउडर इससे तैयार किया जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटीन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बता सकते हैं मेरे दोस्त यह द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। इसमें द्रव्यमान संख्या 4 उपस्थित होगी, ठीक है, 4 उपस्थित होगी। आंसर B। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताएं जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य वर्गों के लिए जिम्मेदार है। बता सकते हैं यह कौन सा गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में जो सेक्स क्रोमोसोम में अलावा अन्य वर्गों के लिए भी जिम्मेदार यह होते हैं? जीनोम, ऑटोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रियम, क्रोमोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा ऑटोसोम। ऑटोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य किसी वर्गों में यह जिम्मेदार होती है कोशिका के जीवन शत्रु गुणसूत्रों के नाम में बताए जाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएक्स को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इसमें बताया जा रहा है कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। आप देख सकते हैं, आप ऐसे में आप अलग गलत मत करके आ जाइएगा अपने एग्जाम में। इसमें बताया जा रहा है कौन सी नहीं है, कौन सी है तो आपको वो भी बता दिए जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कौन सी नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जस्ता चढ़ाना, अनिल चढ़ाना, पेंट करना या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा अनिलन। अनिल जो कि वह प्रक्रिया है जिसमें आईएक्स के जंग लगने में रोकने के लिए यह लाभकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेब के फल की अतिरिक्त कर्क किसकी कमी के कारण विकसित होता है या किसी कमी के कारण विकसित होता है? बता सकता है तो आपका आंसर हो जाएगा। बता सकता है आंसर क्या होगा? बोरोन, लोहा, मैग्नीज या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा बोरान। बोरान जो कि सेब के फल के अतिरिक्त कर्क किसी कमी के कारण विकसित होता है। बोरोन के कारण यह कर्क में कमी आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीक्नाशी, रेडोटनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है?
बता सकते हैं जिंक फास्फोरेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड के रूप में यह कार्य किया जाता है कृंतकनाशी का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है, यह कौन सी इकाई है? भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है, बता सकते हैं ग्राम, किलोग्राम, कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको उत्तर हो जाएगा कैलोरीन। ठीक है, कैलोरीन जो कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न यह मापने के कार्य करती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? किसने यह किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड, मिलिकन, कूलम या थॉमसन? ये आपको बता सकते हैं किसके द्वारा यह किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कूलम। यह कूलम के द्वारा किया गया था, जिसमें सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था इलेक्ट्रॉन के आवेशों को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता की परिघटन की खोज किसने की? या किसने की थी रेडियो सक्रियता की परिघटन की खोज? आप बता सकते हैं पियरा क्यूरी, हेनरी बेकोरेव, जे थॉमसन या उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप आंसर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। आपका आंसर होगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे न्यूक्लिक कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होती है, किंतु प्रचकरण होती है। बता सकते हैं यह कौन सी द्रव्यमान है? ना ही कोई आवेश होती है, ना ही कोई इसमें क्षण होती है, किंतु प्रचकरण होती है, जिसमें यह उपस्थित होती है वातावरण में। बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अब आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि इसमें कोई द्रव्यमान आवेश तो नहीं होती, किंतु प्रचलन यह वायु में उपस्थित होती है, न्यूट्रॉन। ठीक है, सी नंबर न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व के रासायनिक युग्म निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण यह कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी? बता सकते हैं मेरे दोस्त यह कौन सा तय किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसके रासायनिक गुण का माप करती है, यह कितना गुणकारी है किसी तत्व के रासायनिक के गुणवत्ता को ढूंढने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है? बता सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटी कौन सी आंकी जाती है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि सबसे छोटी आंकी जाती है। ठीक है, ए न्यूट्रॉन जो कि सबसे छोटी संख्या में आंकी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लकड़ी, चांदी, खड़ या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? बता सकते हैं चांदी। चांदी जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? बता सकते हैं कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में वातावरण में उपस्थित होती है? ऑक्सीजन, फूलों का जो रस होता है वह, तो आपका एसिडिक एसिड या एथिलीन। तो बता सकते हैं कौन सा यह उत्पन्न किया जाता है? तो आपको उत्तर आपका हो जाएगा फूलों का जो रस है यह गैसीय है। यह जो गैसीय है व्यवस्थित में यह पाई जाती है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय भट्टी का प्रयोग होता है, वित्तीय भट्टी का प्रयोग किस चीज़ के रूप में यह किया जाता है? अपचयन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा उपचयन के लिए। उपचयन के लिए वित्तीय भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बता सकते हैं यह कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने के कारण क्या है? कपूर का यह गुण है, पृष्ठ तनाव का कारण है, जल के घनत्व का कारण है या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं यह किस चीज़ के कारण है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पृष्ठ तत्व कारण है। पृष्ठ तत्व तनाव के लिए यह कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्र का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्र का मात्रक आप बता सकते हैं क्या होता है? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड या इनमें से कोई नहीं, या कैंडेला। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक यह होता है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कांस्य का मुख्य घटक है, कांस्य का मुख्य घटक क्या है? यू तथा जेड एन सी यू तथा बी बी सी यू तथा एस एन यानी में से कोई नहीं है। बता सकते हैं मेरे दोस्त, कांस्य का मुख्य घटक है, आंसर हो जाएगा तथा एस एन, सी यू तथा एस एन जो कि कांस्य का मुख्य घटक रूप में यह नामित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वह पौधे क्या कहलाते हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं आते, जिनमें कभी फूल नहीं आते हैं? बता सकते हैं यह कौन सा पौधे कहलाते हैं? फेनेरोगेम, क्रिस्टोगेम्स, जिम्नोस्पर्म्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो कि पौधे में कभी जो पुष्प नहीं बनाते हैं, ये पौधे को यह नाम से जाना जाता है, जिम्नोस्पर्म्स। इनका साइंटिफिक नेम है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन कहलाता है, बता सकते हैं क्या कहलाता है? पेटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो कि मानव का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल दो तत्व कक्षा ताक्रम पर दाब स्थिति में रहता है, यह क्या कहलाता है? बता सकते हैं यह क्या कहलाता है? एच जी तथा बी आर, एच जी तथा जेड एन, बी आर एंड सी यू, बी आर एंड एफ ई। बता सकते हैं मेरे दोस्त यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एच जी तथा बी आर। ठीक है, एच जी तथा बी आर यह आता है जिसमें त्वचा संक्रमण तथा दाब स्थिति में रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक बता सकते हैं क्या है? मेरे दोस्त को यह वीडियो का आंसर आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।